हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है, उसके रिलेशन को आज डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पता होगा। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें पहले हमें टेबल, डायग्राम और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। तो टेबल से स्टार्ट करते हैं। टेबल में 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स को आप समझो कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हमें कंज्यूम करना है और उसके ऊपर जो भी यूटिलिटी मिल रही है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे सपोज करते हैं ये 7 चॉकलेट्स हैं, किसी पर्सन को चॉकलेट खाने के लिए देंगे तो पहला वो चॉकलेट खाएगा तो उसको कुछ खुशी मिलेगा, अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो उसको जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर लिखेंगे। तो सपोज पहला चॉकलेट खाने के बाद उसको 10 पॉइंट का यूटिलिटी मिल रहा है तो यहाँ पे हमें 10 लिख देना है। फिर वो जब सेकेंड वाला चॉकलेट कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो सेकेंड वाले पे उसको 8 पॉइंट का यूटिलिटी मिलेगा, थर्ड पे 6, 4। इसको आपको कम करते रहना है 2-2 पॉइंट से, क्योंकि आप जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करते हो आपका जो कंजप्शन रेट है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, आपका खुशी कम होने लगता है। 5th यूनिट पे 2 आएगा, 0 और ये आपका -2। मतलब जब आपने स्टार्टिंग किया था यूनिट का कंजप्शन करना तो आपको 10 पॉइंट का यूटिलिटी मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करोगे आपका यूटिलिटी कम होता रहेगा। जैसे आप जब खाना खाते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आप खाना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपका मन भरने लगता है। उसी तरीके से आपका यूटिलिटी भी है, जैसे आप यूनिट को इंक्रीज करोगे आपका यूटिलिटी डिमिनिश होने लगेगा। अब टोटल यूटिलिटी के लिए क्या करना है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसका फर्स्ट वाला सेम आएगा। अगर यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 आएगा। फिर 10 + 8 करना है, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 में से 2 माइनस करोगे 28। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व बनेगा। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी से ही आपको टोटल यूटिलिटी निकालना है। तो अगर आपको ये आ रहा है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। आगे चलते हैं डायग्राम में। डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे आपको यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिखना है। कौन सा यूनिट? ये वाला यूनिट। ये यूनिट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है, तो आपको 1 से लेके 7 तक नंबरिंग करना है। और ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। तो देखना है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कौन सा इसमें छोटा नंबर है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। तो मैं इसको 4 से स्टार्ट करूंगा और 32 तक लेके जाऊंगा। इसमें आपको 4 का गैप रखना है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, मतलब 4 का आपको गैप रखना है। आगे चलते कर्व बना के देखते हैं। तो यहां देखना है यूनिट 1 है और टोटल यूटिलिटी 10 है, तो 1 और 10 के सामने एक टिक करना है। 1 और 10, 10 कहां पे आएगा? 12 और 8 के बीच में आएगा। तो 1 के सामने और 12 और 8 के बीच में यहां पे एक टिक हो जाएगा, मतलब 10 के सामने और 1 के सामने। आगे 2 और 18 के सामने टिक करना है, तो 2 यहां पर है और 18 कहां पे आएगा? 20 और 16 के बीच में आएगा, तो इसके बीच में आपको एक टिक करना है। यहां पे एक टिक होगा। नेक्स्ट 3 और 24, तो 3 और 24 कहां पे आएगा? 24 सामने यहां पे दिया हुआ है, 24 के सामने। नेक्स्ट 4 और 28, तो 4 यूनिट और 28 भी आपको दिया हुआ है, 28 के सामने और 4 के सामने। 5 और 30, 5, 30,
30 आएगा 28 और 32 के बीच में, 28 और 32 के बीच में, 6 और 30, 6 और 30, 6 के सामने और 30 के सामने, और लास्ट है 7 और 28, तो 7 यहाँ पे है और 28 यहाँ पे आ जाएगा 28। अब इन सब को ज्वाइंट करना है, सारे डॉट्स को। इसको हम बोलेंगे TU कर्व। ये TU कर्व बना। अभी वैसे आपको मार्जिनल यूटिलिटी को करना है, जैसे 1 यूनिट है और मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, तो 1 और 10 के सामने टिक करना है, तो 1 और 10 के सामने जाएंगे तो यहाँ पे पहले से ही टिक है, उसके ऊपर ही हो जाएगा। फिर 2 और 8 के सामने, तो 2 और 8 यहाँ पे आएगा। 3 और 6 4 और 8 के बीच में, 4 और 4 5 2 6 और 0 मतलब ये लाइन ही 0 होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आपको टिक करना है। 7 और -2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 7 और -2 यहाँ पे इसके बीच में आएगा 4 के ऊपर, तो 7 को मैं साइड में लिख देता हूं और यहां पे आ जाएगा अपना -2। इसको ज्वाइंट करेंगे, ये जितना पोर्शन माइनस में है ना, इसको आपको कलर करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को, और इस पोर्शन को बोलते हैं डिसयूटिलिटी है आपका। और एक और चीज आपको करनी है कि ये जो कर्व है, जब ये 6 वाले यूनिट को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे आके टच कर रहा है, यहां से एक सीधा लाइन आपको ऊपर लेके जाना है, इसको टच करना है। ये है MU कर्व, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम के बाद आपको एक्सप्लेन करना है इसको, तो एक्सप्लेनेशन भी काफी इजी है। पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताना है कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को, और वाई एक्सिस पे क्या है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, तो ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मतलब एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को प्रेजेंट किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपका पहला एक्सप्लेनेशन होगा डायग्राम का। एक्स एक्सिस पे क्या है, फिर से बोलो, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आगे आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, तो पहले मैं डायग्राम आपको समझा देता हूं, फिर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन कैसे करना है इसका। तो ये जो डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम TU कर्व बोलेंगे, और जो डायग्राम नीचे की तरफ जा रहा है ये हमारा MU कर्व रहेगा। तो स्टार्टिंग में दोनों ने स्टार्टिंग इस पॉइंट से किया था, मतलब TU कर्व और MU कर्व स्टार्टिंग में दोनों सेम थे, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो TU कर्व ऊपर की तरफ जाने लगा और MU कर्व नीचे की तरफ जाने लगा। तो यही इनके बीच का रिलेशन है कि स्टार्टिंग में तो दोनों ने शुरू एक जगह से किया था, लेकिन एक ऊपर की तरफ जाने लगा और दूसरा नीचे की तरफ जाने लगा। जैसे क्लास में 2 स्टूडेंट रहते हैं, जब क्लास स्टार्ट होता है, साल शुरू होता है, तो सारे बच्चे पढ़ाई तो एक जगह से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ऊपर चले जाते हैं और कुछ स्टूडेंट नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो वैसे ही हमारा TU और MU कर्व है, TU कर्व ऊपर की तरफ जाता है और MU कर्व नीचे की तरफ जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर MU कर्व टच कर रहा है, ये जो MU कर्व है ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को MU कर्व टच करता है, उसी पॉइंट पे TU कर्व सबसे ऊपर रहता है। तो जब ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, तब ये सबसे मैक्सिमम वाले पॉइंट पे रहेगा। ये इनका रिलेशन है, एक टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो दूसरा सबसे मैक्सिमम वाले पॉइंट पे है। आगे बताना है, MU कर्व जब माइनस में जाता है, ये माइनस में आ गया ना, नीचे आ गया मतलब माइनस में आ गया, तो MU कर्व जब माइनस में आता है उसी टाइम पे TU कर्व फिर नीचे आने लगता है। मतलब TU कर्व जो है
वो अभी तक तो ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर वो नीचे आने लगा। कौन से पॉइंट पे नीचे आने लगा? 7th वाले पॉइंट पे। तो 7th वाले पॉइंट पे MU क्या कर रहा है? MU माइनस में आ रहा है और TU क्या कर रहा है? वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। यही चीज आपको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करनी है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में TU एंड MU बोथ आर सेम। स्टार्टिंग में तो दोनों सेम है, TU और MU। उसके बाद आफ्टर फर्दर कंजप्शन, जैसे हम आगे कंजप्शन कर रहे हैं तो TU कर्व स्लोप अपवर्ड, TU कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है और MU कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। तो TU कर्व स्लोप अपवर्ड एंड MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड। आगे एट 6th यूनिट, आपको 6 वाले यूनिट पे बताना है कि क्या हो रहा है। आप देख के बता सकते हो कि 6 वाले यूनिट पे क्या हो रहा है। MU कर्व टच कर रहा है x एक्सिस को और TU कर्व सबसे ऊपर है मैक्सिमम पे। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है कि TU कर्व रीच एट मैक्सिमम, TU कर्व सबसे मैक्सिमम पे पहुंच गया है और MU कर्व क्या कर रहा है? MU कर्व टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है? x एक्सिस को। आगे चलते हैं। 7th यूनिट पे क्या हो रहा है? 7th यूनिट पे TU कर्व स्टार्ट फॉलिंग, TU कर्व अब नीचे की तरफ आ रहा है। अभी तक हमारा TU कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन 7वें यूनिट पे वो नीचे की तरफ आने लगा, स्टार्ट फॉलिंग। और MU कर्व क्या कर रहा है? MU कर्व एंटर इनटू नेगेटिव क्वाड्रेंट, और ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे डायग्राम पूरा इस तरीके से होता है, x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपका प्लस माइनस, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है, हमने कर्व यहाँ पे बनाया हुआ है और ये जब अंदर आएगा मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। तो 7th वाले यूनिट पे क्या कर रहा है? TU कर्व नीचे की तरफ आ रहा है और MU कर्व नेगेटिव क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।